दोस्तों, आज एक इमोशनल कहानी सुनूंगा। ये कहानी एक गांव के लड़के की है जो करीबन 22 साल का था। इस कहानी को ध्यान से सुनना, शायद इसे सुनने के बाद आप रो पड़ोगे। वो 22 साल का लड़का एक बड़े शहर में काम करता था। एक दिन वो शहर से अपने घर जाता है। शहर से ट्रेन पकड़ के निकला और जैसे ही उसके गांव का स्टेशन आया, वो ट्रेन से वहाँ उतरा और उतरते ही वो सीधे एक जूतों की दुकान पर आया। जूतों की दुकान का जो मालिक था, उसने उस लड़के को देखा जिसके शरीर पर बहुत ही सुंदर कपड़े और उसके पैरों में चमचमाते हुए चमड़े के जूते नजर आए। उस दुकानदार ने कहा कि बताइए क्या चाहिए। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए। तभी उस दुकानदार ने कहा कि जो चप्पल चाहिए उसका साइज़ क्या है, क्या आपके लिए चाहिए? तब उस लड़के ने कहा कि नहीं, ये चप्पल मेरी माँ के लिए चाहिए। दुकानदार ने फिर पूछा, क्या माँ साथ में आई है? लड़के ने कहा कि नहीं, माँ साथ में नहीं आई। दुकानदार ने फिर से पूछा, उसके पैरों का नाप क्या है? तब उस लड़के ने अपनी जेब से पर्स निकाला और 4 बार फोल्ड किया हुआ कागज़ निकाला और उस दुकानदार को दिखाया कि ये है मेरी माँ के पैरों का नाप, जिस पर माँ के पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी। दुकानदार ने फिर पूछा, कोई दूसरा नाप है क्या? मुझे ये समझ नहीं आया। तब उस लड़के ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उस दुकानदार से कहा, साहब, मेरी माँ मजदूरी करके पैसा कमाती थी और अपनी मजदूरी में ही उसने पूरी ज़िंदगी काट दी, लेकिन उसने कभी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं एक अच्छी जॉब पर हूँ। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सोचा कि माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊँ, तो आप एक सुंदर सी चप्पल निकाल दीजिए। दुकानदार अपनी दुकान से एक अच्छी सी चप्पल लाके उस लड़के को दिखाता है और कहा कि ये चप्पल 800 रुपये की है, चलेगा क्या? उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल चलेगा, आप पैसों की परवाह मत कीजिए। उस लड़के ने उस चप्पल को खरीद लिया। दुकानदार ने सोचा कि ये इतनी महंगी चप्पल खरीद रहा तो मैं उसे पूछ लूँ कि कितना कमाता होगा। उस दुकानदार ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि तुम कितने कमाते हो इस शहर में? तब उस लड़के ने कहा कि यही कुछ 10,000 के करीबन कमाता हूँ, जिसमें 7-8 हज़ार रुपये मेरे रहने खाने के खर्चे में हो जाते। बाकी के बचे हुए पैसे मैं अपनी माँ को भेजने की कोशिश करता हूँ। और आज दिवाली की छुट्टियों में मैं अपने घर आया हूँ तो माँ के लिए चप्पल लेकर जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर उस दुकानदार का दिल भर आया। उस दुकानदार ने वो चप्पल पैक करके उस लड़के को दे दिया और लड़के ने भी 800 रुपये उस दुकानदार को दे दिए और वहाँ से जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो उस दुकानदार ने उस लड़के को रोका और एक जोड़ी चप्पल पैक करके उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि माँ को ये एक जोड़ी चप्पल मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना, कहना कि उसके दूसरे बेटे ने भेजा है। और कहा कि माँ कभी नंगे पैर नहीं रहेगी, हमेशा पैरों में जूते पहने रहेगी। अब वो लड़का काफ़ी खुश हुआ और जैसे ही दुकान से निकलने लगा, दुकानदार ने फिर से रोका और कहा कि मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। लड़के ने कहा कि बताइए क्या चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। दुकानदार ने कहा कि जो आपके पास 4 बार फोल्ड किया हुआ कागज़ जिसमें माँ के पैरों की आउटलाइन बनी हुई है, वो मुझे चाहिए। उस लड़के ने अपने जेब से वो कागज़ निकाला और उस दुकानदार को दे दिया। वो खुशी खुशी से उस दुकानदार से मिलकर वहाँ से अपने घर जाने लगा। अब जैसे ही वो दुकानदार उस कागज़ को अपने दुकान में रखने लगा, तभी उस दुकानदार के बच्चे ने उस कागज़ को देख लिया और पूछा कि पिताजी ये क्या है और आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हो? तब उस दुकानदार ने जो कहा, यकीन मानिए जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सार समझा दिया हो। दोस्तों, उस दुकानदार ने अपने बच्चे से कहा कि ये माँ लक्ष्मी के साक्षात पग है जिसे एक सच्चे भक्त ने बनाया है और इसे मैं इस जगह पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसे अपनी दुकान में रखूँगा तो अपने धंधे में बरकत होगी। दोस्तों, ये दिल प्रभावित कर देने वाली कहानी उस बच्चे को भी बहुत प्रभावित कर गई
ये छोटी सी कहानी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमेशा माँ का सम्मान करें, हमेशा दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों के दिल को पढ़ना सीखें और हमेशा लोगों के भाव को जानने की कोशिश करें। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती है अगली वीडियो के साथ।